वीडियो को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चे नमस्कार, एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग का सेकंड रूप है कि गाउस प्रमेय की सहायता से किसी एक समान आवेशित कवच या चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। हमने गाउस प्रमेय पढ़ा है। उस गाउस प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित चालक या गोला भी बोल सकते हैं के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमको क्या करना है, गणना करना है। तो इसके लिए हम एक गोले की कल्पना करते हैं। इस गोले का केंद्र O है। इस केंद्र O पर प्लस Q आवेश रखा है तथा गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। तो हम क्या करेंगे कि जो अभी हमने जो चित्र बना है इसको हम लिख देते हैं कि माना R त्रिज्या का एक गोली कवच प्लस Q आवेश से आवेशित है। देखिए R त्रिज्या यानी कि कैपिटल R त्रिज्या का एक गोली कवच प्लस Q आवेश से आवेशित है। तब प्लस Q आवेश के कारण यानी कि इस प्लस Q आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इस प्लस Q आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको यही निकालना था कि एक समान आवेशित कवच या चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्लस Q आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब वो बिंदु इस गोले से बाहर भी हो सकता है, इस गोले के कवच पर भी हो सकता है और इस गोले के अंदर भी हो सकता है। तो यही लिखा है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के सापेक्ष यानी वो बिंदु कहाँ पर है, इसके बाहर है, गोले के ऊपर है या गोले के अंदर है, गोले के सापेक्ष उस बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है। किस बिंदु पर, कि वो बिंदु प्लस Q आवेश के कारण जो अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो इस गोले के सापेक्ष कहाँ पर है, इस गोले के सापेक्ष बाहर है या गोले के कवच के ऊपर ही है या उस गोले के अंदर ही है। तो इस पर तीन स्थितियाँ निर्भर करती है। फर्स्ट स्थिति बनेगी वो बिंदु जो है वो इस गोले के बाहर है। सेकंड स्थिति बनती है कि वह बिंदु इस गोले के ऊपर ही है। और थर्ड स्थिति जो बनती है वो बिंदु इस गोले जो है इसके अंदर ही स्थित है। तो हम यहाँ देखते हैं स्थिति फर्स्ट कि स्थिति फर्स्ट हमको क्या बोलती है कि जब बिंदु गोली कवच के बाहर हो। फर्स्ट स्थिति बोल रही है कि बिंदु गोली कवच के बाहर हो, यानी कि जो इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु कहाँ हो, इस गोली कवच के बाहर हो। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर बिंदु P है, ठीक है। ये कहाँ पर बिंदु, इस गोली कवच के बाहर है। तो हम एक गोली की ओर कल्पना करते हैं। देखिएगा कि हमने स्मॉल r दूरी पर केंद्र O से इस गोली कवच के बाहर एक बिंदु P लेते हैं। अब देखिएगा कि ये पूरे इस गोले के बाहर है। तो ये वाला एक नया गोला बना है जिस पर बिंदु P स्थित है। तो ये हमारा पृष्ठ जो बनेगा वो गाउसी पृष्ठ बनेगा, गाउसी पृष्ठ। ये पृष्ठ कौन सा बनेगा बाहर, अब गाउसी पृष्ठ। और ये जो गोला है ये केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है एक बिंदु P। अब देखिए यहाँ पर प्लस Q आवेश है और यहाँ पर भी एकांक आवेश है, दोनों सजातीय आवेश है। इसलिए इस OP की जो दिशा रहेगी वो बाहर की ओर रहेगी तथा यहाँ पर हमें एक छोटे से अल्प पृष्ठ की कल्पना करते हैं। उसका हम नाम देते हैं DS और ये हमारा बन जाएगा इस प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं हम। अब जो हमने बनाया है उसको थोड़ा सा लिख देते हैं कि माना गोली कवच
गोली कवच के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। तब O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक अन्य गोला खींचते हैं। ठीक है, इस O को केंद्र मानकर इस O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक अन्य गोला खींचते हैं जो बिंदु P से गुजरेगा। और जो गोला जो है बाहरी गोला है बिंदु P से होकर गुजरेगा। तब देखिएगा कि बाह्य गोले के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, यानी कि इस जो बाह्य गोला है जो बिंदु P से होकर गुजरेगा, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, और हम जानते हैं जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को होता है वो फाई ई इक्वल समाकलन E डॉट डी एस। ठीक है, E डॉट डी एस हमने समाकलन का चिन्ह इसलिए लगा है क्योंकि ये इस पूरे जो बड़ा जो पृष्ठ है, बड़ा जो गोला है, इसका संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का। तो जैसे यहाँ से हम डॉट हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। देखिएगा कि फाई ई इक्वल, जैसे हम यहाँ से ये डॉट रिमूव करते हैं तो समाकलन ई डी एस कोस थीटा, और हम यहाँ पर थीटा क्योंकि लिख सकते हैं हम, थीटा इक्वल हम लेंगे यहाँ पर 0 डिग्री। तो यहाँ थीटा की जगह अपन मान रख देंगे 0 डिग्री। देखिएगा कि जो ds जो है ये एक अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, और इस ds के आगे यदि हम समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं तो उस संपूर्ण पृष्ठ जो बड़ा गोला होता है उसका क्षेत्रफल आ जाता है। हम चित्र समझने का प्रयास करते हैं तो जो बिंदु P जो है ये इस पर हम एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जो इसका क्षेत्रफल जो बनता है वो ds, और यदि हम ds के आगे समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं तो इस जो बड़ा जो पृष्ठ है, ये गोली पृष्ठ है, इसका पूरे का क्षेत्रफल आ जाता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस समाकलन ds का मान ज्ञात करते हैं। देखिएगा कि हम साइड में लिखते हैं कि क्योंकि समाकलन ds इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर। अब समाकलन ds इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर होता कैसे है, हमने अभी देखा था कि ये एक गोली कवच है, और गोली कवच यानी कि एक गोला है, और हम जानते हैं गोले का जो फार्मूला होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर ds की बात करते हैं तो सिर्फ एक छोटा सा अल्प पृष्ठ, और ds के अगर समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं तो इस संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल आ जाता है। और हम जानते हैं गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको गाउसी पृष्ठ भी बोलते हैं, इस गाउसी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ds, समाकलन ds इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इस ds की जगह, समाकलन ds की जगह ये समाकलन ds का मान रख देते हैं। देखिएगा फाई ई इक्वल ई सेम टू सेम, और हम यहाँ पर इसका मान रख देंगे हम 4 पाई आर स्क्वायर, और हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं कि गॉस प्रमेय से। देखिए गॉस प्रमेय द्वारा, और हम जानते हैं गॉस प्रमेय हम अभी प्रूव करके आए हैं, वो होता है फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS,
ये दोनों LHS दोनों इक्वेशन के LHS इक्वल है, इसलिए हम इनके दोनों इक्वेशन के RHS को इक्वल रख देंगे। तो देखिएगा E डॉट 4πr², इसका LHS लिख लिया और इक्वल में इसका LHS Q/ε0। हम यहाँ से E का मान निकाल लेंगे। तो देखिएगा E इक्वल 1/4πε0 इंटू Q/r²। कुछ नहीं किया अपन ने, 4πr² को नीचे लेके आया। देखिए 4πr² यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट किया है और ε0 को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो 1/4πε0 और इंटू Q, और Q के अपन में यहाँ पर एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन को हमने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर Q के अपन हमने लिख दिया r² जो यहाँ से आया था। तो फाइनली हमारे पास जो बना है E इक्वल 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो देखिएगा ये जो हमारे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई है, ये स्थिति फर्स्ट में आई थी कि जब बिंदु कहाँ हो, इस गोली कवच के बाहर हो, यानी जो हमारे गोली कवच है इससे बाहर हो, स्थिति फर्स्ट में हमने ये देखा था। तब इसकी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई है E इक्वल 1/4πε0 इंटू Q/r²। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि जो विद्युत क्षेत्र की हम तीव्रता आई है, ये जो बिंदु P जो था ये इस गोली कवच के बाहर था। अब स्थिति सेकंड देखिए, स्थिति सेकंड में क्या बोलता है। स्थिति सेकंड, जब बिंदु गोली कवच के पृष्ठ पर हो। अब ये बिंदु P कहाँ होगा, इस गोली कवच जो है इस गोली कवच के पृष्ठ पर, यानी कि यहाँ पर होगा। इससे पहले स्थिति फर्स्ट में जो बिंदु था ये इस गोली कवच के बाहर था, अब ये इस गोली कवच के ऊपर ही है, यानी कि ये P कहाँ आ जाएगा, अब इसके कवच के गोली कवच के ऊपर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर बिंदु P को अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तब हम देखेंगे कि अब इस गोले का जो त्रिज्या r थी और बिंदु अब इस गोले के ऊपर ही आ गया, तब ये क्या हो गया, त्रिज्या जो होगी, जो स्मॉल r जो था ये इस r के इक्वल हो जाएगा। देखिए, क्योंकि ये बिंदु P भी इसी गोले के पृष्ठ पर है जो पुराने गोले की त्रिज्या r थी। ठीक है, तब हम यहाँ पर लिख देंगे कि तब r इक्वल r, यानी कि जितना ये r होगा उतना ये r होगा। क्यों होगा कि जो ये हमारा गोली कवच था, इस गोली कवच के ऊपर ही बिंदु P है, इसीलिए ये r जितना होगा उतना ही ये r होगा। और हम इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। तब हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 3 से लिख देंगे यहाँ पर, अतः समीकरण 3 से। तब देखिए समीकरण 3 जो बोल रही E इक्वल 1/4πε0 Q/r²। अपने को कुछ नहीं करना है, इस समीकरण 3 में जो r² है, इस r² की जगह ये r मान रखना है। तो देखिएगा ये बन जाएगा हमारा फाइनली E इक्वल 1/4πε0 और Q/R²। तो देखिएगा सेकेंड स्थिति में बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E इक्वल 1/4πε0 Q/R²। ठीक है, देखिएगा थर्ड स्थिति जो बनेगी वह है कि जब बिंदु गोली कवच के अंदर हो। ठीक है, थर्ड स्थिति में क्या करना है अपने को, बिंदु को क्या करना है, गोली कवच के अंदर, यानी कि P उठ के अब कहाँ जाएगा, इसके कहीं ना कहीं इसके अंदर आ जाएगा। देखिए फर्स्ट स्थिति में बिंदु इस गोली कवच के बाहर था, सेकंड स्थिति में बिंदु गोली कवच के ऊपर ही था, अब थर्ड स्थिति में बिंदु गोली कवच के अंदर आ गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, इस स्थिति में हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है। देखिएगा थर्ड स्थिति में हमने चित्र के माध्यम से समझा है
कि अब बिंदु P को हम इस गोली कवच के अंदर लेके आ गए हैं। ठीक है, ये जो त्रिज्या इस जो अपना गोला है, गोली पृष्ठ, उसका कैपिटल R त्रिज्या है। अब ये बिंदु उठ के कहाँ आ गया, इस गोली कवच के अंदर आ गया। तो यहाँ पर भी हमने एक गोला बनाया, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है और यहाँ पर बिंदु P है। देखिए अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। और हम जानते हैं कि कोई भी गोली कवच होता है, यदि हम उसको आवेश देते हैं तो उसका संपूर्ण आवेश उसके जो बाहरी पृष्ठ होता है उस पर समान रूप से वितरित हो जाता है। उस गोली कवच के अंदर आवेश बिल्कुल भी उपस्थित नहीं होता है, अर्थात गोली कवच के अंदर आवेश जो होता है वो शून्य होता है। तो ये हम लिख कर देखते हैं, देखिएगा। चूँकि गोली कवच को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है। देखिए ये गोली कवच है, इसको हम आवेश देते हैं तो इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से आवेश वितरित होता है। तब गोली कवच के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, यानी कि जो गोली कवच है इसके अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता है तथा r लेस देन 2r यानी कि स्मॉल r लेस देन 2 कैपिटल R। देखिए ये r जो छोटा है इस कैपिटल R से, और Q इस इक्वल 0 यानी कि इस गोली कवच के अंदर जो Q यानी कि आवेश रहता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तब समीकरण 3 से हम जानते हैं समीकरण 3 क्या होती है। देखिएगा समीकरण 3 E इक्वल 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, इस Q की जगह 0 रख देंगे। देखिएगा E इक्वल 1/4πε0 और 0/r²। यहाँ पूरे में 0 का गुणा करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास फाइनली जो बचेगा वो E इक्वल 0। देखिए यहाँ पर जब बिंदु P इस गोली कवच के अंदर था तब वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0। तो हमने स्थिति थर्ड में देखा था कि स्थिति थर्ड जो बोल रही थी कि बिंदु जब गोली कवच के अंदर हो तब वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हमने इसको फाइंड किया और वो हमारे पास जो आई है वो 0, यानी कि किसी भी गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो हम फाइनली लिख देंगे कि अतः एक समान आवेशित गोली कवच के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, यानी किसी भी जो खोखला गोला होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है।